इस लेक्चर में हम कुछ इस टाइप का एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन पेपर बनाने जा रहे हैं जिसमें आपको हर वो कंसेप्ट समझाया जाएगा जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन बनाने में आपका हेल्प करेगा। तो विंडो प्लस आर की प्रेस करते हैं और ओपन करेंगे यहाँ पे एमएस वर्ड, तो विन वर्ड लिखेंगे, ओके पे क्लिक करते हैं, एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। हमने यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है और पेज को सेटअप भी करना है क्योंकि बाद में ये पेपर प्रिंट करना है, तो इसके लिए लेआउट टेप और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे साइज़। A4 साइज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, आपको हर जगह मिल ही जाएगा, पर अगर आपको पता आप किस पेज पे प्रिंट निकालने जा रहे हैं तो आप यहाँ से पेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी भी हमने यहाँ पे मार्जिन सेलेक्ट करना है नैरो, नैरो से यहाँ पे पेज के जो मार्जिन है वो कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने एक बॉर्डर और बैकग्राउंड में ये लोगो इंसर्ट करनी है, तो बॉर्डर के लिए हमें डिज़ाइन टेप की तरफ जाना होगा, पेज बॉर्डर्स, और यहाँ पे हमने ये आर्ट वाले ग्रुप से एक बॉर्डर सेलेक्ट करना है, कोई भी एक बॉर्डर जो आपको ठीक लगे। आप अपने हिसाब से बॉर्डर सेलेक्ट कर ले, ओके पे क्लिक कर ले, तो बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब अगर ये बॉर्डर मोटे आ रहे हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है विड्थ नाम का। अब यहाँ से इसका जो विड्थ है वो कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ पे पेज के और बॉर्डर के बीच में गैप कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, अगर ये गैप हमें कंट्रोल करना है तो पेज बॉर्डर्स हमने यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है जिसका नाम खुद ऑप्शन आ रहा, और यहाँ से हम पॉइंट्स कम कर सकते हैं। तो मार्जिन्स और चारों साइडों से मार्जिन्स वक्त 24 पॉइंट के आ रहे हैं, तो हम इसे यहाँ पे 1 2 करते हैं। इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कॉपी करेंगे और बाकी 4 बॉक्सेस में भी यही सेम वैल्यू हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे और एक दफ़ा फिर ओके पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये गैप दोनों के बीच में, पेज और बॉर्डर के बीच में कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने ये टॉप वाला सेक्शन बनाना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे इंसर्ट टेप और यहाँ से शेप में रेक्टेंगल्स, और ये जो दूसरा रेक्टेंगल आपको मिल रहा है जिसका नाम रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर्स, जिस पे क्लिक करना है और से यहाँ पे कुछ इस टाइप का हमने ड्रा करना है। अब ये फंक्शनल शेप है, आपको यहाँ पे येलो पॉइंट मिल जाएगा। इस येलो पॉइंट को पकड़ के अपने ये साइड इसके गोल करने हैं और राउंड करने हैं। इसके बाद इसका जो फिल कलर है वो हमें नहीं चाहिए, तो शेप फॉर्मेट टैब आपको मिल ही जाता है जब आप शेप को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे शेप फिल पे हमने क्लिक करना है, नो फिल पे क्लिक करेंगे और इसके बाद शेप आउटलाइन पे क्लिक करके डैशेस, और यहाँ से ये वाला डैशेस हम सेलेक्ट करते हैं जिसका नाम डैश एंड डॉट आ रहा, और इसका जो साइज़ है वो हम यहाँ से बढ़ाते हैं। तो शेप आउटलाइन यहाँ पे आपको मिलेगा वेट, और वेट में हम यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं। अब आपको पता होता है कि कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट है या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या रिक्वायरमेंट है, टॉप पे आपको क्या लिखना है, वो डेटा सारा वही आपको प्रोवाइड करके दे देंगे। फिलहाल हम यहाँ पे कंसेप्ट सीख रहे हैं कि एक पेपर बनाना कैसे है। इसी को हम यहाँ पे सेलेक्ट करके सबसे पहले हमने यहाँ पे अलाइन और अलाइन सेंटर पे क्लिक करना है ताकि ये सेंटर हो जाए। अब यहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें नेम, टीचर और टाइम लिखा हुआ आ रहा है, तो हम यहाँ पे वापस शेप फॉर्मेट वाले टैब में अगर आप मौजूद है तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा, नहीं तो इंसर्ट टैब शेप्स और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आप सेलेक्ट करेंगे और इसे कुछ इस टाइप का हमने ड्रा करना है। ड्रा करने के बाद इसमें हमने नेम और पैर शिफ्ट के साथ अपने माइनस की को प्रेस करना है। आपको टॉप पे जो नंबर कीज़ है उसके साथ ही इक्वल की मिल जाएगी, और इक्वल की से जस्ट पहले माइनस की, इसमें आपको यहाँ पे शिफ्ट के साथ माइनस की प्रेस करोगे तो अंडरस्कोर मिल जाएगा, और अंडरस्कोर के थ्रू हम कुछ इस टाइप के लाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है टीचर, और शिफ्ट के साथ वापस वही सेम माइनस की हमने प्रेस करना है, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा टाइम, और यहाँ पे लिखते हैं 1 आवर, और जो मेन पॉइंट्स है उनको हमने सेलेक्ट करना है। डबल क्लिक में कर रहा हूँ और कंट्रोल के साथ मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। कंट्रोल भी इनको बोल्ड करते, आप यहाँ पे होम टैब से भी इन्हें बोल्ड कर सकते। अब यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स को कंटेंट के अकॉर्डिंग रिसाइज करना है, और इसके बाद थोड़ा तरतीब, और फिर वापस हमने शेप फॉर्मेट की तरफ जाके शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, शेप फिल, नो फिल, और इसके बाद शेप को सेलेक्ट करना है कंट्रोल और शिफ्ट के थ्रू। कंट्रोल के थ्रू इसका डुप्लीकेट निकलेगा, शिफ्ट के थ्रू ये सेम अलाइनमेंट लेगा, और लेफ्ट क्लिक के थ्रू आप इसे कुछ इस तरह से मूव करके इस साइड पे रखेंगे, मतलब इसका डुप्लीकेट हमने उठाना है। इसमें लिखा हुआ आ रहा है रोल नंबर, पेपर और टोटल मार्क्स, तो यहाँ पे लिखते हैं रोल नंबर, और यहाँ पे आप लाइन को कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर रोल नंबर का लाइन ज़्यादा आ रहा है तो आप डिलीट कर लें, और इसके बाद यहाँ पे आ जाता है पेपर, तो यहाँ पे लिखते हैं पेपर, और फिर नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन करते हैं कंप्यूटर, और जो डेटा है उसे डिलीट करते हैं, और फिर यहाँ पे ये कंप्यूटर सेलेक्ट करके इसे यहाँ से अनबोल्ड करते हैं, और नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है टोटल मार्क्स, तो लिखते हैं टोटल मार्क्स, और यहाँ पे हम मेंशन करते हैं 100। तो टॉप वाला सेक्शन हमने ऑलमोस्ट बना लिया। नेक्स्ट दरम्यान में लोगो इंसर्ट करनी है, तो लोगो के लिए टॉप पे आप डबल क्लिक कर ले। ये जो जूम इन जूम आउट है वो आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से जूम इन और जूम आउट इस कॉर्नर में आपको ऑप्शन मिल जाता, या तो फिर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ माउस का जो व्हीलर है उसे आगे पीछे की तरफ घुमाओगे तो जूम इन और जूम आउट कुछ इस टाइप का आप कर सकते हैं।
तो हमने यहाँ पे टॉप पे डबल क्लिक करना है, हेडर ओपन हो जाएगा। और ये सेम हेडर को ओपन करने के लिए आप इंसर्ट टैब पे क्लिक कर लें, यहाँ पे आपको हेडर एंड फुटर मिल जाएंगे। हेडर पे क्लिक कर लें, एडिट हेडर पे क्लिक करेंगे तो हेडर ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे वापस जाना है इंसर्ट टैब की तरफ, शेप्स, और यहाँ से ओवल शेप हमने सेलेक्ट करना है। बेसिक शेप में आपको ओवल शेप मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ इसे ड्रा करेंगे। अब इसमें लोगो हमने इंसर्ट करना है, तो लोगो इंसर्ट करने के लिए हमने शेप फिल, पिक्चर फ्रॉम अ फाइल, मतलब कंप्यूटर से स्क्रॉल करते आप अपने कंप्यूटर में ढूंढेंगे कि कहाँ पे लोगो पड़ी है, वहाँ से आप लोगो इंसर्ट कर लें। और उसके बाद शेप आउटलाइन यहाँ से हम ख़त्म कर दें। और इसे ट्रांसपेरेंट करने के लिए आपको यहाँ पे ओवरऑल 3 टैब मिल चुके हैं। पिक्चर की तरफ जाके हमने इसे एडिट नहीं करना, हमने शेप फॉर्मेट पे रहना है। यहाँ पे शेप फिल और यहाँ पे ग्रेडियंट, नीचे बॉटम में आपको मोर ग्रेडियंट नाम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करने से इस साइड विंडो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नाम का ऑप्शन होगा, इसके थ्रू हम इसे ट्रांसपेरेंट करते हैं। अब यहाँ पे इसे हमने पीछे भी भेजना है ताकि टेक्स्ट इसके ऊपर से ठीक से वाज़ेह हो। तो इसके लिए सबसे पहले पोजीशन करते हैं इसे सेंटर, और इसके बाद रैप टेक्स्ट, और इसमें ऑप्शन चूज़ करेंगे बिहाइंड द टेक्स्ट। और हेडर एंड फुटर को बंद करने के लिए आप यहाँ पे हेडर एंड फुटर पे क्लिक कर लें, ऑप्शन मिलेगा, या तो फिर पेज पे डबल क्लिक कर ले, हेडर एंड फुटर क्लोज हो जाएंगे। अब वापस हमने यहाँ पे क्वेश्चंस टाइप करना स्टार्ट करना है, तो डबल क्लिक करेंगे, कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। तो पेज के ऊपर कर्सर कहीं पे भी ले जाने के लिए आप डबल क्लिक कर ले, वहाँ पे कर्सर वहाँ पे चला जाएगा। फिलहाल हमने सबसे पहले ये वाली जो 3 बॉक्सेस है इनको सेलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ। एक बॉक्स पे क्लिक कर लो, शिफ्ट के साथ बाकी बॉक्सेस पे क्लिक कर लो, शेप फॉर्मेट, और यहाँ से हमने इसे ग्रुप कर लेना है। अब ये एक ऑब्जेक्ट की तरह होंगे, और इसे हम यहाँ पे टॉप अप एरो प्रेस करते हैं, इसे टॉप के साथ यहाँ पे टच रखते हैं, और इसे सेंटर करने के लिए अलाइन पे क्लिक करते हैं, अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर हो जाएगा। नेक्स्ट वापस हमने कर्सर यहाँ पे डबल क्लिक करके लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे Q1 लिखते हैं, और पे लिखा हुआ आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये क्वेश्चन हमने टाइप कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे 4 ऑप्शंस हमें दिख रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ए, और फिर ब्रैकेट क्लोज, स्पेस की प्रेस करेंगे तो ये खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने ए खुद से टाइप किया और फिर ब्रैकेट खुद से क्लोज किया, जैसी स्पेस देंगे तो ये बुलेट्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। यही सेम बुलेट्स आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ये बुलेट्स मिल जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा हार्ड डिस्क, फिर CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड। इंटर कर रहे तो इंटर से हम नेक्स्ट बुलेट स्टार्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, तो ये होगा Q2, और इसके बाद यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पे टाइप करना है। तो फिलहाल टाइम बचत करने के लिए हम ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से कॉपी कर दें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद इन क्वेश्चन को अपने बोल्ड भी करना होता है, तो इनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसे बोल्ड करते हैं। तो पहला कम यहाँ पे हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन का जो साइज़ है वो 12 आ रहा होगा, तो ये जो MCQs टाइप ऑप्शंस होंगे इनका साइज़ हम कम रखेंगे, और यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है इनका साइज़ हमने एक स्टेप बढ़ा लेना है। यहाँ पे इसका साइज़ भी हमने यहाँ पे 12 लिख लेना है। अब यहाँ पे बाकी आपने सेम 3 ऑप्शंस दे देने। फिलहाल हम यहाँ पे एक कंसेप्ट समझते हैं। तो यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शंस हम दे रहे हैं, अगर हमें सेम लाइन में लाने होंगे तो इसके लिए आपके पास 2 तरीके होंगे। पहला तरीका 2 नहीं बल्कि 3, आप यहाँ पे टैब की भी प्रेस कर सकते हो, यहाँ पे टैब को सेटअप कर सकते हो। तो हम यहाँ पे एक और तरीका ये यूज़ कर सकते हैं कि आप इंसर्ट टैब में जाके टेबल का यूज़ कर ले, या तो फिर आप लेआउट टैब की तरफ जाके ये 4 ऑप्शन सेलेक्ट कर ले और कॉलम्स पे क्लिक कर ले, मोर कॉलम्स पे क्लिक कर ले। यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस 4 कॉलम्स में आप कुछ इस टाइप का डिवाइड कर ले। पर हाँ, ये ऑप्शन आप तब यूज़ करेंगे जब आपने नीचे कुछ टाइप किया हो। अगर नीचे कुछ टाइप नहीं किया तो ये ऑप्शन यूज़ करोगे तो ये यहाँ पे कुछ इस टाइप का एक कॉलम बना लेगा। अब जब तक ये कॉलम पूरा फिल नहीं होगा ये नेक्स्ट कॉलम की तरफ नहीं जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम, फिर उसके बाद लास्ट कॉलम। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले नीचे कुछ टेक्स्ट लिख लेना है और उसके बाद ये 4 ऑप्शन चूज़ कर ले। उसके बाद ये 4 ऑप्शन आपने सेलेक्ट करके यहाँ पे अपने कॉलम्स में मोर कॉलम्स, और यहाँ से 4 कॉलम्स आप इन्हें सेलेक्ट करके दे दें तो ये 4 कॉलम्स में कुछ इस टाइप का डिवाइड हो जाएंगे। पहला तरीका ये था, Ctrl+Z प्रेस करेंगे ये वापस नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा तरीका कि हमने यहाँ पे इन सभी क्वेश्चन का सबसे पहले ये बुलेट्स हटा लेने। बुलेट्स हटाने के बाद यहाँ पे इन क्वेश्चन को हमने टेबल में कन्वर्ट करना है। टेबल में कन्वर्ट कैसे करना है, तो ये 4 ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट, टेबल। यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन इनेबल हो जाएगा जिसका नाम होगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इस पर क्लिक करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हम यहाँ पे इसे देंगे 4 कॉलम्स हमें चाहिए होंगे। ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो 4 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमने इनके सामने जो इनके
बुलेट पॉइंट है वो मेंशन करने, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा ए और इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं बी और इसके बाद यहाँ पे हमने लिखना है सी और लास्ट वन के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं डी। अब यहाँ पे जो बॉर्डर्स हमें दिख रहे होंगे टेबल के, हमने टेबल को यहाँ पे इस पॉइंट से सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद हमने चले जाना है बॉर्डर और यहाँ से ऑप्शन चूज़ करेंगे नो बॉर्डर, इससे बॉर्डर ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ तक बनाने के बाद नेक्स्ट आपको बाकी ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे आपने इन्हीं दो को सेटअप करना है। जैसे कि मुझे ये नीचे वाला स्पेस नहीं चाहिए, तो क्वेश्चन से नीचे वाला स्पेस ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे इसे सेलेक्ट करना है। ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अब स्पेस खत्म करने के बाद यही क्वेश्चन सेम आगे रिपीट करना है, तो इन दोनों को हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, फिर पेस्ट, फिर पेस्ट। इसी तरह से हम इन्हें पेस्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही टच आ रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस लाइन के जस्ट बाद हमें गैप चाहिए होगा, तो गैप के लिए आप यहाँ पे क्वेश्चन के जस्ट ऊपर गैप इंसर्ट कर सकते हो और स्पेस ऐड कर सकते हो। उसके लिए हमने वापस क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इसमें ऑप्शन आप चूज़ करेंगे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और इसके बाद वापस आप यहाँ पे क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लें। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, पेस्ट। इसी तरह मल्टी टाइम हमने इसे पेस्ट करना है और इसके बाद सिंपल और बहुत ही ईजी है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चेंज करना होता है 2 और इसके बाद यहाँ पे ये डेटा चेंज करना है, जो भी डेटा लिखा होगा। जैसे कि ये डेटा मुझे चाहिए, तो ये डेटा हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब डेटा टाइप करने के बाद नेक्स्ट इसके ऑप्शंस होंगे, तो यही सेम ऑप्शन हम कॉपी पेस्ट या तो फिर आप यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है राउटर, हब, मॉडेम और स्विच, तो यहाँ पे लिखते हैं राउटर और फिर यहाँ पे लिखते हैं हब और फिर यहाँ पे लिखते हैं स्विच और लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा मॉडेम। तो कुछ इस टाइप का हम ये क्वेश्चन बार बार यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, डेटा अपने हिसाब से इसमें टाइप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ आ चुका होगा कि एक ही क्वेश्चन को डिजाइन करके उसके कॉपीज निकालने, सिर्फ हमने यहाँ पे डेटा चेंज करना है। अब जैसे आप ये क्वेश्चन पेपर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद अपने इसका प्रिंट निकालना है। तो प्रिंट निकालने के लिए हमने यहाँ पे फाइल टैब, सेव एज, ब्राउज और इसके बाद आप इसे कोई भी लोकेशन दे दे, जैसे कि मैं यहाँ पे डेस्कटॉप। और फाइल को सेव करते वक्त एक चीज़ याद रखनी है, वर्ड डॉक्यूमेंट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो इस फाइल को आप वापस एडिट भी कर सकते हैं। पर अगर प्रिंट के लिए लेके जा रहे हो तो PDF यहाँ पे सेव कर ले और इसके बाद आपने इसे कोई भी नाम दे देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूँ MCQs और इसके बाद हमने सेव पे क्लिक करना है, तो ये फाइल यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब इसी फाइल को आप एक दफ़ा और सेव करेंगे। अगर इसमें कोई भी गलती आपको दिख जाती है तो इस टाइप का फाइल आपके पास होना चाहिए जिसमें आप वापस एडिटिंग कर सकते हैं।